उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में महाकुंभ में कई ऐसे शब्द हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिले होंगे। इनमें अखाड़ों का वर्णन सुनने को मिला है, शाही स्नान का वर्णन सुनने को मिला है। आज की पीढ़ी में अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि अखाड़े क्या है, साधु संतों के ये अखाड़े कितना महत्व रखते हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर विवेकानंद तिवारी जी से। इन्होंने महाकुंभ पर 7 किताबें लिखी है, जिनमें 5 प्रकाशित हो चुकी है और 2 प्रकाशित होने वाली है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल को इनकी लिखी पुस्तक भेंट भी कर चुके हैं। तो इतनी किताबें ये लिख चुके हैं और क्या कुछ चाहे अखाड़े है या शाही स्नान है उसको लेकर क्या समझ है और लोगों को किस प्रकार से इसे समझना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, यही सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, अखाड़ों का अक्सर वर्णन आ रहा है जब भी महाकुंभ की बात आती है। ये अखाड़े क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कितना महत्व रखते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सनातनियों को जानना चाहिए। आज एक समय था जब भारत विभिन्न उपासना पद्धति मत संप्रदाय में बटा हुआ था। सही मार्ग क्या है इसकी जानकारी समाज को और व्यक्ति को नहीं था। इस वातावरण में आदि शंकराचार्य जी का आविर्भाव होता है और वो अनेक मत पंथ संप्रदाय में बटे हुए भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, भारत के सांस्कृतिक एकता के लिए 4 स्थानों पर 4 मठों की स्थापना करते हैं। उसके बाद जो है उन्हीं के निर्देशन में मधुसूदनानंद सरस्वती ने अखाड़ों की स्थापना करते हैं। अखाड़े धर्म तीर्थयात्री और मठ के जो है रक्षक के रूप में माने गए हैं। अखाड़े आदि शंकराचार्य के गूढ़ रहस्यों को आम जनता तक, धर्म की बातों को पहुंचाने का भी कार्य करते थे और तीर्थयात्री मठ मंदिर आदि पर आतताइयों के आक्रमण से उनकी रक्षा भी करते थे। इस प्रकार से अखाड़े हिंदू सैनिक के रूप में इनकी ख्याति रही है। सर, अखाड़ों की आपने जैसे बात कही, मौजूदा समय में नागा सन्यासियों की बात आती है या और कई सन्यासियों की बात आती है। कितने महत्वपूर्ण है सभी सन्यासी, क्योंकि अपने आप में लोग इनके मान सम्मान करते हैं, पूजा भी करते हैं। कितने महत्वपूर्ण है सन्यासी? ये पहले अखाड़े को हम लोग जान लें। अखाड़े मान्य अखाड़े 13 हैं और मूल जो अखाड़े हैं वो शैव अखाड़े हैं, जिनकी संख्या 7 है। 3 वैष्णव के अखाड़े हैं और 3 जो है सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं, जो कि नवीन अखाड़ा है, जो 17वीं शताब्दी में इनकी स्थापना है। शैव अखाड़े मूल अखाड़े हैं और इन्हें सन्यासी अखाड़े भी कहते हैं। और ये इसमें आने से पहले जो है वो अपना तर्पण पिंडदान भी कर लेते हैं, अपने पूर्वजों का जो है पिंडदान भी कर लेते हैं, अपने गोत्र भी छोड़ देते हैं। और इनकी जो है भू समाधि या जल समाधि के रूप में मृत्यु के बाद इनको किया जाता है। ये जनेऊ आदि भी जो है ये नहीं पहनते हैं। शैव अखाड़ों के अलग अलग देवता होते हैं, अलग अलग ध्वज होते हैं। और निरंजनी अखाड़े के जो देवता हैं वो भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें देवताओं का सेनापति भी कहा जाता है। दूसरा जो सब बड़ा अखाड़ा है वो जूनागढ़ अखाड़ा है। इनके देवता जो है दत्तात्रेय हैं, महानिर्वाणी के कपिल मुनि हैं, अटल के गणेश। ऐसे अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग देवता होते हैं। जहाँ तक वैष्णव अखाड़े की बात है, वैष्णव अखाड़े भगवान राम कृष्ण को मानते हैं और इनके आराध्य यही होते हैं। जहाँ तक ये सिख धर्म से संबंधित अखाड़े हैं, उसमें 2 बड़ा उदासीन, छोटा उदासीन, इसकी स्थापना जो है गुरु नानक देव के बड़े पुत्र श्री चंद द्वारा किया जाता है और ये गुरु नानक गुरुबाणी से संबंधित चीज़ों को बढ़ाते हैं। एक निर्मल अखाड़ा, ये भी सिख धर्म से संबंधित है। और यह जो सिख धर्म से संबंधित जो अखाड़े हैं वो पंच तत्व को मानते हैं, क्षितिजल पावक गगन शमीरा। तो ये अखाड़े का जो है 13 अखाड़ों का ये संक्षिप्त परिचय है।
किसी भी अखाड़े में महामंडलेश्वर की संख्या सैकड़ों होती है, लेकिन आचार महामंडलेश्वर एक होता है और वो सर्वोच्च होता है और वो दीक्षा देने का कार्य आचार महामंडलेश्वर ही करता है। आचार महामंडलेश्वर वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता का अधिकृत विद्वान होता है और प्रवचन करने में कुशल होता है, चारित्रिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग होता है और अखाड़े का वही धार्मिक नेता होता है और अखाड़े का विषय देश विदेश में रखने का दायित्व भी आचार महामंडलेश्वर को होता है। जहाँ तक शाही स्नान का विधान है, शाही स्नान शब्द जो है, शाही जो शब्द है, ये उर्दू और फारसी का शब्द मुगल काल में आया। यह पूरे कुंभ में एक विशेष योग जो बनता है उसको शाही स्नान के रूप में वर्णित किया गया है। 3 शाही स्नान का शास्त्रों में वर्णित है। पहला शाही स्नान जो होता है वो जो है ये मकर संक्रांति को होता है। दूसरा शाही स्नान जो होता है वह जो है मौनी अमावस्या को होता है। तीसरा शाही स्नान बसंत पंचमी को होता है। इसके साथ अनेक महत्वपूर्ण स्नान भी होते हैं, जैसे माघी पूर्णिमा का स्नान, महाशिवरात्रि का स्नान, ऐसे कई महत्वपूर्ण स्नान भी हैं। शाही स्नान का मतलब होता है कि हर अखाड़े में जो साधु सन्यासी नागा हैं, विशेषकर नागा, वो 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं, अपने शरीर को पूरा सजाते हैं, भभूत लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, हल्दी लगाते हैं, पूरा मतलब 16 श्रृंगार कहा गया है, लेकिन ये 17 श्रृंगार कर कर अपने गंतव्य स्थान से, जहाँ इनकी शिविर लगी है और जो शाही स्नान के लिए जो क्षेत्र निर्धारित किया गया वहाँ तक